और केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किया अब समाचार विस्तार से। बीदर के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कार्यालय में प्रभारी सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत सुरेश जी को सूचना विभाग के आयुक्त निबालकर ने उन्हें सहायक निदेशक पद पर पदोन्नत करके आदेश जारी किए। सुरेश जी के प्रमोशन से बीदर के सभी पत्रकार एवं संपादक ने उन्हें बधाई दी। इस मौके पर केपी न्यूज ने भी सुरेश जी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है। खादर ने रविवार को कहा कि वह कोरम की घंटी बजने से पहले विधानसभा हॉल में प्रवेश करने वाले विधायकों को राज्य और राष्ट्र प्रतीकों के साथ डिजाइन किए गए चाय के कप और तश्तरियां देंगे। खादर ने संवाददाताओं से कहा कि हम विधानसभा में उपस्थिति को सुव्यवस्थित करने के प्रयास करने होंगे। इस बार मैं उन लोगों को दैनिक आधार पर चाय के कप और तश्तरियां दूंगा जो अनुशासित तरीके से सत्र में भाग लेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बीजेपी कर्नाटका अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा कि लोगों ने इन चुनाव परिणामों के माध्यम से एक बार फिर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की है। 4 में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा के जबरदस्त नतीजों के साथ पार्टी की कर्नाटका इकाई के प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने कहा कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 28 सीटें जीतेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने कहा, हम आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटका की सभी 28 सीटें जीतेंगे। 5 राज्यों के चुनाव को लोग सेमीफाइनल बता रहे हैं। शिकारीपुरा विधायक ने कहा, अब यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि देश में भाजपा सुनामी है। उन्हें भरोसा है कि अप्रैल या मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी केंद्र में तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे। पड़ोसी राज्य तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतना कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला है। अब क्योंकि दोनों पड़ोसी राज्यों में एक ही पार्टी की सरकारें होंगी, तो कर्नाटका को अन्न भाग्य योजना के लिए चावल मिल सकता है और बिजली भी मिल सकती है, जिसकी सिद्धरामैया सरकार के लिए कमी है। लेकिन क्या दोनों राज्य नदी जल विवाद से संबंधित मुद्दों को सुलझाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, उनके कैबिनेट सहयोगियों केजे जॉर्ज, जमीर अहमद खान और डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल सहित अन्य लोगों ने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चिकबल्लापुरा के विधायक प्रदीप ईश्वर जो भी इसमें शामिल थे, उन्होंने कहा कि कर्नाटका के पार्टी नेताओं ने भारत राष्ट्र समिति के अभियान का विरोध किया है। गारंटी योजना कर्नाटका में काम नहीं करती है। उन्होंने कहा, हम आक्रामक हुए हैं और तो लोगों को आश्वस्त किया है कि गारंटी वास्तव में काम करती है और काफी प्रभावी ढंग से भी। कर्नाटका के लिए विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करना निश्चित रूप से आसान होगा, क्योंकि कर्नाटका के कई नेताओं ने तेलंगाना में कांग्रेस की जीत में योगदान दिया है।
महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं और कार्यकर्ताओं के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के साथ मिलकर सुवर्ण विधानसौधा में आयोजित होने वाले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के खिलाफ महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ तालुके के शिलोनी में विरोध प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन ने बेलगावी में वैक्सीन डिपो मैदान, तिलकवाड़ी में प्रस्तावित महामेला के लिए एमईएस को अनुमति देने से इनकार किया। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और राज्य के मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में विलय करने की मांग की। 5 सितंबर को पुरानी परीक्षा प्रणाली को खत्म करने और छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने और उच्च अध्ययन के लिए बेहतर स्कोर करने में मदद करने के लिए राज्य में 3 बोर्ड परीक्षाएं शुरू करने के बाद कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के एसईबी ने आधिकारिक तौर पर एसएसएलसी और पीयूसी सेकेंड की परीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए समय सारिणी जारी कर दी है। समय सारिणी के एसईएबी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। माध्यमिक पीयूसी परीक्षा 1 जो 21 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी, 2 मार्च से 22 मार्च 2024 तक निर्धारित है। एसएसएलसी परीक्षा 25 मार्च 2024 को शुरू होगी और 6 अप्रैल 2024 को समाप्त होगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। मैंने कभी नहीं माना कि लिखना सिखाया जा सकता है। मेरा मानना है कि लेखन आपके सोचने और बोलने के तरीके के अनुरूप सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। लेखन मेरे भीतर के विचारों और मेरी कल्पनाओं को व्यक्त करता है। महत्वाकांक्षी लेखकों के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर की सलाह थी। वह बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में द थरूर कॉन्फेबुलेट सत्र में अपने विचार साझा कर रहे थे, जहां सांसद ने अपनी बहन स्मिता थरूर के साथ भाग लिया। लोगों को मेरी सलाह है कि लिखे या लिखकर लिखना सीखे, लिखते रहो और करते रहो, किसी प्रकाशक की प्रतीक्षा न करें। एक ब्लॉग करे और इसे इंटरनेट पर डाले, अपने दोस्तों को लिंक भेजे और उनके फैसले का इंतजार करें और उनकी ईमानदार समीक्षा और प्रतिक्रिया लें। एक कपड़ा व्यापारी जो कभी बेंगलुरु के राजाजीनगर में रहता था और उसका पारिवारिक व्यवसाय चिकपेट में था, अब राजस्थान में सहारा निर्वाचन क्षेत्र का भाजपा विधायक है। 52 वर्षीय लादूलाल पितलिया ने सहारा से 1.17 लाख वोट हासिल कर प्रचंड जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के राजेंद्र त्रिवेदी ने 54,684 वोट हासिल की। राजाजीनगर में अब 2 विधायक हैं, एक उपस्थित एक अनुपस्थित। राजाजीनगर के भाजपा विधायक एस सुरेश कुमार ने मजाक किया। कुमार के अनुसार पितलिया कभी राजाजीनगर द्वितीय ब्लॉक के जुगनहल्ली में रहते थे। उसका वहां बहुत बड़ा घर है, कपड़ा व्यवसाय में है, जिसे उसके बच्चे चिकपेट में चला रहे हैं। एक डॉक्टर चंदन बल्लाल और उसके लैब तकनीशियन निसार की गिरफ्तारी, जिन्होंने कथित तौर पर मैसूर के एक अस्पताल में पिछले 3 वर्षों में 900 से अधिक अवैध गर्भपात किए हैं, और बेंगलुरु के बैपनहल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्राधिकार में 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। कथित तौर पर पिछले 3 महीनों में 242 अवैध गर्भपात करने से 2 मुद्दों पर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। दोनों ही महिलाओं के अधिकारों या उनकी कमी उनके प्रजनन स्वास्थ्य पर आधारित है। हालांकि इस बात पर अधिक स्पष्टता नहीं है कि ये सभी कथित अवैध गर्भपात रेडियोलॉजिस्ट द्वारा जोड़े को भ्रूण के लिंग का खुलासा करने के बाद किए गए थे या अन्य कारणों से। ये घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि महिलाओं में अपने स्वयं के प्रजनन स्वास्थ्य पर अधिकार या औचित्य का अभाव है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक PSPNDT अधिनियम के तहत भ्रूण के लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध है। कन्या भ्रूण हत्या दहेज की तरफ एक आपराधिक अपराध है, लेकिन ये दोनों सामाजिक बुराइयां गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण प्रचलित है, जो लड़की को केवल एक दायित्व या बोझ नहीं बल्कि एक वस्तु मानती है, जिसे पुरुष द्वारा पुरुष से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और कुछ जिसे पुरुष द्वारा सुरक्षित उपयोग और रखने के लिए पुरुष को सौंप दिया जाना चाहिए। यह जटिल सोच पितृसत्ता का पोषण करती है।
फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।